नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। वक्त के साथ साथ खेती का नक्शा भी बदल रहा है। दरअसल बदलते जमाने में खेती बाड़ी के पुराने तौर तरीकों के सहारे किसानों का गुजारा नहीं होता, लिहाजा आमदनी में इजाफा करने के लिए नई जुगत करना लाजमी है। इसलिए फसलों के साथ साथ क्षेत्रीय पेड़ों को लगाना काफी फायदे का सौदा है। अगर आप भी खाली पड़ी जमीन और खेत की मेड़ों पर वानिकी वृक्षों को लगाना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत जिला मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ आशुतोष कुमार से। नमस्कार किसान भाई, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जून से जुलाई का माह जो है वो महागुनी वृक्ष के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। तो हम उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। महागुनी इसकी किसान भाई यदि इसका रोपण करते हैं तो उनको एक अच्छी उपज उनको प्राप्त होगी, उनको आमदनी में भी अच्छा उनको लाभ होगा। सागवान उष्णकटिबंधीय लकड़ी प्रजाति है जो कि लैमिएसी परिवार से संबंधित है। यह भारत की सबसे मूल्यवान और ऊंची कीमत वाली टिम्बर की फसल है। यह एक लंबा पतझड़ी वृक्ष है जिसकी लंबाई 40 मीटर और टहनियाँ स्टेली भूरे रंग की होती हैं। और भारत में सागवान की खेती पहली बार 1842 में लाई गई थी। सागवान की किस्मों की बात करें तो कोनी टीक, वेस्ट अफ्रीकन टीक, गोदावरी टीक और मालवार टीक आदि उन्नत किस्में हैं। किसान अपने क्षेत्र के अनुसार इनका चयन कर सकते हैं। गम्हार का रोपण किसानों के लिए खेती के साथ आय का एक अच्छा स्रोत हो सकता है। किसान खेत की मेड़ अथवा खाली पड़ी भूमि में गम्हार का रोपण कर आर्थिक रूप से संपन्न बन सकते हैं। गम्हार का पौधा वृक्षारोपण से लगभग 10 साल बाद तैयार हो सकता है। वहीं इन वृक्षों के साथ साथ किसान अन्य कृषि वानिकी वृक्षों जैसे पॉपुलर शीशम, नीम, जामुन, बांस आदि वृक्षों को लगा सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है जहाज बनाने में या इमारतों के उपयोग में या सजावटी सामानों के इस्तेमाल में लाने हेतु सबसे ज़्यादा इसकी किया जाता है। अब हम इसकी चर्चा करेंगे, इसकी फील्ड प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा कि वो खेत की दो से 3 गहरी जुताई करवा लें और उसके बाद उसमें 2 से 3 तिरछी जुताई करा लें। उसके बाद वहाँ पे एक पाटा लगा दें ताकि खेत सामान्य रूप से तैयार हो जाए, वहाँ पे जल जमाव की स्थिति ना हो। जल जमाव की स्थिति होने पर हमारा पौधा जो है उसको नुकसान हो सकता है। और इसमें हम 3 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा हम तैयार करेंगे और प्रत्येक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में 4 मीटर का फासला होना चाहिए ताकि पौधे एक दूसरे, उनकी जो छाया है एक दूसरे के ऊपर ना आए। और इसमें जो मिट्टी होती है वो सामान्यतः जो उपजाऊ मिट्टी होती है वही उपयोग में आती है। इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि इसमें हमको सिंचाई की कब कब आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई इसमें सामान्यतः गर्मियों के मौसम में इसमें 5 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और सर्दियों में यह मात्रा 10 से 15 हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसमें फर्टिलाइज़र की। प्रत्येक जो गड्ढे हमने तैयार किए हैं इसमें हम 20 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 80 ग्राम NPK को हम मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाकर उसको 2 हफ्ते तक खुला ही छोड़ देंगे ताकि वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए। फिर उसके बाद हम लोग उसमें पौधे की रोपाई करते हैं। किसान भाई, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम नर्सरी जो हम महागुनी के लेकर के आएंगे वो एक पंजीकृत नर्सरी या फिर सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त नर्सरी है वहाँ से हम लेकर के आएंगे। और इसकी जो किस्में होती हैं वो अफ्रीकन या साउथ अमेरिकन, मैक्सिकन, यही किस्में हैं जो आमतौर पर भारतवर्ष में संपूर्ण या बिहार में इस्तेमाल की जाती हैं। इसकी जो औसत लंबाई है वो 60 फीट से 100 फीट तक जाती है और ये 6 से 12 साल में ये पूरा तरह से तैयार हो जाता है। आप इसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इसका जो मार्केट में जो इसका दाम आपको उपलब्ध होता है वो 2000 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से आपको उसमें दाम मिलता है। कृषि वानिकी को सुनिश्चित कर खाद्यान्न को बढ़ाया जा सकता है। वही वृक्षों से ईंधन, चारा व फलियां, इमारती लकड़ी, रेशा, गोंद आदि प्राप्त होते हैं। कृषि वानिकी के द्वारा भूमि कटाव की रोकथाम की जा सकती है। वही कृषि एवं पशुपालन आधारित कुटीर एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलता है।
पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में इस पद्धति का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि वानिकी में जोखिम कम है, वहीं सूखा पड़ने पर भी बहुउद्देशीय फलों से कुछ न कुछ उपज प्राप्त हो जाती है। वहीं बेकार पड़ी बंजर, ऊसर, बीहड़ इत्यादि अनुपयोगी भूमि पर वृक्ष लगाकर इन्हें उपयोग में लाया जा सकता है और उनका सुधार किया जा सकता है। सामान्यतः 1 एकड़ की भूमि में 1000 पौधे 6 से 12 वर्ष में तैयार हो जाते हैं और इनकी मैंने पहले भी बताया कि 2000 रुपये के हिसाब से, वर्ग फीट के हिसाब से इनको जो है उनको दाम उनको उपलब्ध होता है। यदि वो 1000 पौधे लगाते हैं तो उनको आमदनी उनके करोड़ों में होती है। महोगनी एक अच्छा आय का स्रोत है। किसान भाई यदि इसको लगाते हैं तो उनको 6 से 12 वर्ष में उनकी एक अच्छी आमदनी उनको प्राप्त हो सकती है।